अच्छा, कभी आपने सोचा है कि यूएस जो दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर है और इजराइल जिसके पास मोसाद जैसी एजेंसी है, ये दोनों न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी ईरान इन पे भारी कैसे पड़ रहा है? समझाता हूँ। ट्रम्प ने सोचा था कि जैसे उसने वेनेजुला पे कब्जा किया था वैसे ही वो ईरान को भी जीत सकता है, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं और ईरान झुकने का तो छोड़ो, हर कदम पे यूएस और इजराइल को आंखें दिखा रहा है। पर क्या आपको पता है कि ईरान ऐसा कर कैसे ले रहा है? सुनोगे तो आप शॉक हो जाओगे। ईरान को ये बात अच्छे से पता है कि वो यूएस और इजराइल से डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की ही मिलिट्री ईरान से हर मामले में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए इस वॉर को जल्दी जीतने के बजाय ईरान इस वॉर को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है, ताकि यूएस और इजराइल इस वॉर को लड़ते रहें और इकोनॉमिकली वीक पड़ जाएं। इसीलिए ईरान खुद तो शहीद ड्रोन और सस्ती मिसाइल यूज कर रहा है, लेकिन यूएस के लिए ये वॉर की कॉस्ट 1 बिलियन पर डे तक पहुंच चुकी है। ईरान का सेकंड मूव है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, ताकि सभी कंट्री के पास ऑयल ना पहुंच सके और सभी कंट्रियां पैनिक हो जाएं, ताकि सारी कंट्री यूएस का साथ देने के बजाय उस पर प्रेशर डालें कि जल्दी से ये वॉर खत्म करो, हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है। और थर्ड और सबसे स्मार्ट मूव है कि ईरान हर जगह से वॉर लड़ रहा है। मतलब ईरान खुद तो ये वॉर लड़ ही रहा है, लेकिन उसके सपोर्टर जो इराक और लेबनान जैसी कंट्रीज में हैं, वो सारे हिजबुल्लाह ग्रुप्स अलग अलग जगह से अटैक कर रहे हैं। मतलब ईरान ने इस बैटलफील्ड को इतना बड़ा कर दिया है कि यूएस को पूरे मिडिल ईस्ट पे नजर रखनी पड़ रही है और उसकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कौन सा ग्रुप कब और कहां से अटैक करेगा किसी को पता नहीं चल रहा है। इसलिए हर जगह यही बात चल रही है कि ईरान ने यूएस और इजराइल की बैंड बजा रखी है, क्योंकि ईरान इस वॉर को सीधे सीधे नहीं लड़ रहा है, बहुत ही स्मार्टली लड़ रहा है। और इसी वॉर स्टाइल को इंग्लिश में एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं और हम लोग इसे कुटल कूटनीति कहते हैं।